everyone, welcome at Learnology by me सरिता, जहां हम करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास विथ फुल ऑफ एनर्जी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है मोनेरा, विच इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स विच इज यूनिसेलुलर। जहां बैक्टीरिया को सोल मेंबर कहा गया है किंगडम मोनेरा का, विच इज फर्स्ट इनहैबिटेंट ऑफ अर्थ। अब हम हैबिटेट की बात करते हैं कि ये कहां कहां पाए जाते हैं। सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन, मीन्स दे फाउंड एवरीवेयर, सॉइल, वाटर, एयर एंड ऑल्सो इन एक्सट्रीम हैबिटेट। एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब हार्श कंडीशंस जहां पे बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशंस। इसके अलावा ये एज पैरासाइट्स भी एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स नोन एज एंडोपैरासाइट एंड आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज एक्सोपैरासाइट। नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां सबसे पहले आता है ऑटोट्रॉपिक, वेयर in the presence of sunlight they show photosynthesis, means they gain energy from sunlight and use this energy for the production of food. And when sunlight is not available, they show chemosynthesis, where they gain energy from oxidation of inorganic compounds and use this energy for the production of food or carbohydrates. Next type है heterotropic, जो कि मेजोरिटी ऑफ मोनेराज में देखे जाते हैं, वेयर दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, एग्जाम्पल डिकम्पोजर्स। अब अगर शेप की बात की जाए इन बैक्टीरिया, तो ये हमें वैरायटी ऑफ शेप्स में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, स्फेरिकल शेप कॉल्ड कोकस, प्लूरल में हम इन्हें कोकाई कहेंगे। Second, rod shape called bacillus, in plural we say bacilli. Then comma shaped called vibram and spiral shape called spirillum. अब ये तो हो गई शेप की बात। अब जो मोनेरा है इसे अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज आर्ची बैक्टीरिया, ऑल्सो नोन एज एंशियंट बैक्टीरिया, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, ये कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होते हैं। एंड सेकेंड इज यू बैक्टीरिया, जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्ची बैक्टीरिया के बारे में। तो इन बैक्टीरियाज में जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो काफी अलग होता है बाकी बैक्टीरिया से, जो कि इन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाता है एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। ये एक्सट्रीम कंडीशंस जो हैं क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। तो ऐसे एरियाज में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें हम कहेंगे हेलोफाइल्स। नेक्स्ट है हॉट स्प्रिंग, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है एंड यहाँ ये बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं, जिन्हें हम कहेंगे थर्मो एसिडोफिल्स। एंड थर्ड इज मार्शी एरिया, इन्हें हम कहेंगे मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन है कि ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं रूमिनेंट एनिमल्स के गट में, फॉर एग्जांपल काउज एंड बुफेलो, जहां ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन विच इज अ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया, which is also known as true bacteria. इनका जो सेल वॉल है वो काफी रिजिड होता है, मीन्स स्टिफ होता है, हार्ड होता है, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। और अगर ये मूव करते हैं तो इसका मतलब दे कंटेन फ्लैजेलम। तो यहाँ डायग्राम में आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्लैजेलम। नेक्स्ट समझेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यू बैक्टीरिया, जहां सबसे पहले आएगा ऑटोट्रॉपिक। अगर सनलाइट अवेलेबल है तो ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया,
जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों में ही ये पाए जाते हैं, साथ ही टेरेस्ट्रियल इन नेचर भी होते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, तीनों ही फॉर्म में ये पाए जाते हैं। अब जो ये कॉलोनियल फॉर्म है ये सराउंड होता है जिलेटिनस शीट से, विच फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। साथ ही इनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहा जाता है, जिसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। एग्जाम्पल देखेंगे, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। अंडर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो बैक्टीरिया शो करते हैं कीमोसिंथेसिस, जहां ऑक्सीडेशन होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, जिससे रिलीज होती है एनर्जी, और यही एनर्जी यूज करके एटीपी प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा इट हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टीरिया। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक, जो कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल डीकम्पोजर्स। इसके अलावा अगर हम अच्छे बैक्टीरिया की बात करें तो कर्ड फॉर्मेशन में जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया का यूज एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए किया जाता है। एंड इन लेग्यूमिनस प्लांट्स कुछ बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम कुछ बैड बैक्टीरियाज को देखें जो एक्ट करते हैं एज पैथोजेंस एंड कॉज डिजीजेस लाइक कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस इन ह्यूमन बीइंग्स एंड सिट्रस कैंकर इन प्लांट्स। नेक्स्ट समझते हैं रिप्रोडक्शन। सो मेनली ये फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जहां एक बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करेंगे, और अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डीएनए ट्रांसफर के थ्रू होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर, जो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हो सकता है या कंजुगेशन के थ्रू हो सकता है या ट्रांसडक्शन के थ्रू हो सकता है। एनसीईआरटी में इन तीनों के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो में इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। लास्ट टॉपिक इन मोनेरा आता है माइकोप्लाज्मा, जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है तो आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ये एरोबिक इन नेचर होते हैं, बट अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये उस कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, यही रीजन है कि पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक, इससे इन्हें कोई हार्म नहीं होता है। ये पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं, मीन्स ये डिजीज कॉज करते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसीलिए इन्हें PPLO भी कहा जाता है, मीन्स प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये टर्म कहां से आया? सबसे पहले कैटल्स के लंग में पाए जाने वाला जो प्लूरल फ्लूइड है उनमें इन्हें ऑब्जर्व किया गया, जो कि निमोनिया से सफर कर रहे थे, तो वहीं से ये टर्म आया PPLO, मीन्स प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नहीं तो अपने डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक एनसीईआरटी से अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।